नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। जंगलों में कृत्रिम बारिश कराने पर विचार करे उत्तराखंड सरकार। हाईकोर्ट। नैनीताल। उत्तराखंड के जंगलों में भड़क रही आग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी और प्रदेश सरकार को उत्तराखंड वन विभाग में रिक्त पड़े 60% वन आरक्षक के पदों को 6 माह के भीतर भरा जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सहायक चीफ कंजर्वेटर के पदों पर जल्द नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का उत्तराखंड में सख्त पालन किया जाए। जंगलों की आग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तराखंड के जंगलों में कृत्रिम बारिश करवाने पर विचार करने को कहा है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में भी उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसका हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश जारी किए थे। कुमाऊं में आग बुझाने आया हेलीकॉप्टर बैरंग लौटा, धुएं ने नहीं भरने दी उड़ान। जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए सोमवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, लेकिन सोमवार से विजिबिलिटी नहीं मिलने के चलते एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार तक नहीं उड़ पाया। ऐसे में एयरफोर्स के जवानों को वापस अपने बेस कैंप लौटना पड़ा। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, निजी अस्पतालों के भरोसे सर्जरी के लिए भटकते रहे मरीज। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। आलम यह है कि पहाड़ी जनपद तो दूर, राजधानी देहरादून में भी सरकारी अस्पतालों के मरीजों को कई बीमारियों की सर्जरी करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे रहना पड़ता है। हालत यह है कि कई एडवांस सर्जरी की सुविधा राज्य के अधिकतर जिलों में मौजूद ही नहीं है। ऐसे हालातों में लोगों के पास देहरादून या हल्द्वानी जाकर सर्जरी करवाना एकमात्र विकल्प रहता है। चिंता की बात यह है कि कई बीमारियों में तो सर्जरी को लेकर यहाँ के भी सरकारी अस्पताल असहाय दिखाई देते हैं। जंगलों की आग के बीच केदारनाथ में हो रही बर्फबारी, तैयारियां हुई प्रभावित। एक और जहां रुद्रप्रयाग के जंगल आग से जलकर राख हो रहे हैं, वही विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में अप्रैल माह में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी होने के कारण केदारपुरी में भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके कारण यात्रा तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। ब्लॉक प्रमुख की कृषि विभाग के अधिकारियों की संग बैठक, स्थानीय लोहारों की आय बढ़ाने पर चर्चा। ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोहारों की बैठक हुई। इस दौरान लोहारों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कुंभ पुलिस का कमाल, मानव श्रृंखला मास्क की आकृति बनाकर इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम। कोरोना महामारी से बचने के लिए कुंभ पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में आज कुंभ पुलिस बलों ने 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मानव श्रृंखला की मदद से मास्क की आकृति बनाई। इस आकृति को बनाने में 5000 से अधिक कुंभ पुलिसकर्मियों ने सहायता की। गौर हो कि कोरोना से बचाव का संदेश देने के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। नए वित्तीय वर्ष में 12 जिलों के लिए 462.62 लाख की धनराशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों हेतु 12 जिलों के लिए 462 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में आचार संहिता प्रभावी है। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले की सौंपी गई रिपोर्ट, 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाला प्रकरण की जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने कार्मिक विभाग को सौंप दी है, जिसके बाद मामले पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। काशीपुर NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में गठित की गई जांच तकरीबन 2.5 साल बाद पूरी हो चुकी है। उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, हड़ताल के कारण नहीं निकाले जाएंगे कर्मचारी। उपनल कर्मियों के आंदोलन के मामले पर आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में उपनल कर्मियों की मांगों पर अहम फैसले लिए गए। पिछले कई महीनों से नियमितीकरण, समान काम समान वेतन के अलावा अन्य कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 22,000 उपनल कर्मियों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। चंपावत, हड़ताल पर रोक लगाने पर भड़के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी, कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स सर्विसेज एसोसिएशन ने राज्य सरकार की ओर से हड़ताल पर रोक लगाने के फैसले की निंदा की है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। टिहरी डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, चारधाम यात्रा को लेकर दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर टिहरी डीएम ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी मोटर मार्गों पर साइन बोर्ड, पैरापेट, क्रैश बैरियर, कॉन्वेक्स मिरर, स्पीड ब्रेकर इत्यादि कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद फिर बढ़ी परिवहन निगम की मुश्किलें, बसों का शेड्यूल प्रभावित। देश भर में एक बार फिर से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते देश के तमाम राज्यों में कोविड नियमों की सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली में कोविड के मामले तेजी से इजाफा होने के चलते दिल्ली सरकार ने मंगलवार से रात्रि में कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगने के बाद से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का भी शेड्यूल प्रभावित हुआ है। वापस लौटे प्रवासी ने अपनाया स्वरोजगार, पोल्ट्री फार्म से कर रहे अच्छी कमाई। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में विभिन्न प्रदेशों से प्रवासी लोग अपने घरों को वापस लौट गए। धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो युवा रोजगार की तलाश में फिर से दूसरे प्रदेशों का रुख करने लगे हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय शुरू किया है। इसी कड़ी में नाम आता है आनंद सिंह नेगी का, जिन्होंने पोल्ट्री फार्म खोलकर खुद का व्यवसाय शुरू किया। आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किया जा रहा प्रशिक्षित। अर्धकुंभ में बिछड़ी अम्मा को महाकुंभ ने मिलवाया, परिजनों ने किया लंबा इंतजार। कुंभ मेले में लोगों के बिछड़ने और मिलने की कहानी आपने भी जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसी ही कहानी आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देखने को मिली। 5 साल पहले साल 2016 में हरिद्वार अर्धकुंभ में लापता हुई एक बुजुर्ग महिला को ऋषिकेश कुंभ पुलिस ने उसे उसके परिजनों से मिलवाया है, जिसके बाद परिजनों और महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस ने किया राहुल हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार। भगवानपुर थाना पुलिस ने राहुल हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि होलिका दहन के दौरान हुए विवाद के कारण उन्होंने राहुल की हत्या की थी। हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से बदल रही राजधानी की कानून व्यवस्था। सैकड़ों हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की नजर से देहरादून की कानून व्यवस्था बदल रही है। इसे ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर आपराधिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लोक कलाकारों का छलका दर्द, कहा सरकार नहीं ले रही उनके शोध। उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन से जुड़े लोक कलाकारों में सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी में उनकी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन सरकार उनके शोध नहीं ले रही। स्वास्थ्य महकमे को कोरोना के बीच सताई डेंगू की चिंता, अभी से कसी कमर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग एक और कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो वहीं अब डेंगू से निपटने को लेकर भी तैयारियां शुरू करनी पड़ रही हैं। अभी से विभाग डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। बिना विकल्प ट्रांसफर पर भड़के जेई, सीएम को भेजा ज्ञापन। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग में संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियंता इन दिनों बेहद आक्रोशित हैं। सीएम तीरथ पहुंचे अपने नए ऑफिस, इस इमारत से जुड़ा है ये रहस्य। सीएम तीरथ सिंह रावत अब कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय से ही सरकारी कामकाज चलाएंगे। बुधवार को सीएम ने कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से कामकाज की शुरुआत की। मेयर प्रतिनिधि महाकुंभ की अधूरी तैयारियों से नाराज, दिया धरना। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ पर्व का आगाज हो चुका है। साधु संतों और श्रद्धालुओं का हरिद्वार आने का सिलसिला जारी है। वहीं प्रशासन की अधूरी तैयारियों की वजह से कभी अखाड़ों के संत मुखर होते दिखाई देते हैं, तो कभी प्रशासन के लोग। पेयजल मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी पहुंचा रहे विपक्षी, जाने वजह। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की विधानसभा डीडीहाट में पानी को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। चुफाल के विरोधी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल मुहैया कराने में जुटे हैं। विरोधियों का कहना है कि चुफाल डीडीहाट से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं, फिर भी पानी का संकट हल नहीं हुआ है। बिना दायित्वधारियों के चलेगी तीरथ सरकार, एक तीर से लगेंगे 2 निशाने। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल में ही तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के 120 दायित्वधारियों की एक झटके में छुट्टी कर दी थी। ऐसी खबर है कि तीरथ दायित्वधारियों को मौका नहीं देंगे। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, सगाई से ठीक पहले तोड़ा रिश्ता। शहर में तलाकशुदा महिला से शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घूसखोरी में निदेशक पर कसेगा कानूनी शिकंजा, सहकारी बैंक प्रबंधन ने की शिकायत। बैंक प्रबंधन ने घूसखोरी मामले में आरोपित बैंक निदेशक शिव सिंह करपवाण के खिलाफ पुलिस ने तहरीर दी है। शिव सिंह पर 1 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। रुद्रप्रयाग का पार्किंग स्थल बदहाल, ग्रामीण और स्थानीय लोग परेशान। शहर में पार्किंग स्थल की बदहाल स्थिति के कारण बस स्टैंड पर घंटों जाम लगा रहता है। इससे ग्रामीण और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।